भट्टी साहब, पहले आपसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका तजिया, और क्या आपको भी लगता है केपी की गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है? और उमर अयूब ने जो जवाब दिया, जरा पहले वो भी सुनवा दूं आपको। जो उमर अयूब साहब की बात भी सुनवाई दें। वैसे उमर अयूब साहब जो है उसको तो डिफेंड ही ना करें कि जितना झूठा बयानिया पाकिस्तान की सियासत में बनाया जाता है, और ऑब्वियसली उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। अभी मैं देख रहा था द टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा है इमरान खान साहब का। वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब बता रहे हैं, आई एम लॉक्ड इन अ डेथ सेल फॉर टेररिस्ट। ये ज़रा अगर हम दिखा सकें बेसिकली इस वक्त जब ये इमरान साहब ने ये बात वहाँ पे भी की थी कोर्ट के अंदर जाकर, अटॉर्नी जनरल ने जो है एक जवाब जमा करवाया था और इसमें बताया गया था, और ये जो सहूलियातों को दी गई थी ये उसकी नफ़ी करता है जो टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अगर तो इमरान खान ने इंटरव्यू वाकई दिया है तो ये तो किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकती कि सच में मबनी इंटरव्यू दिया गया, क्योंकि बानी पीटीआई को जो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट ने माना है जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो किसी टेररिस्ट को नहीं मिलती, जो बानी पीटीआई द टाइम्स के इंटरव्यू में फरमा रहे हैं, जिसमें उनको बानी पीटीआई के कमरे में एयर कूलर, किसी टेररिस्ट को एयर कूलर नहीं मिलता, एलसीडी, स्टडी टेबल, ऑफिस कमरा, मैट्रेस, इसकी सहूलियात, इसके अलावा उनके पास ड्राई फ्रूट्स खाने की, चने खाने की, बादाम खाने की, चॉकलेट्स खाने की, किताबें पढ़ने की सहूलियात, उनको वर्जिश की मशीन की सहूलियत। अगर हम विजुअल्स दिखा सकें इमरान साहब के जो सेल की आए हैं जिनको वो कह रहे हैं टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए, ये मैं झूठ और सच के मतलब बात कर रहा हूँ कि जितना बड़ा लीडर होता है उसमें इतनी भारी जिम्मेदारी होती है सच बोलने की। उन्होंने जो टाइम्स को इंटरव्यू दिया है उसमें आज उमर अयूब साहब कह रहे हैं हम तो गलत बात कभी करते ही नहीं, फेक न्यूज़ हम फैलाते ही नहीं। इससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या हो सकती है? ये अब आप देख लें, ये किसी टेररिस्ट को इस तरह का कुशादा सेल तो मिल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान कोई आज़ाद है, इमरान खान वाकई सेल में है। ये आप देख लें उनकी जॉगिंग मशीन, या आप उनकी कुर्सी देख लें, अभी उनको आपका स्टडी रूम भी उनके सामने आ जाएगा, या उनके आप खाने पीने की चीज़ें देख लें, उनको देसी मुर्गी उनके घर से बन के आती है, माशाल्लाह अच्छी बात है, आनी चाहिए, उसको कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए। ये उनका आप देख लें, एयर कूलर भी लगा हुआ है, उनका बेड भी लगा हुआ है। और किसी टेररिस्ट को 28 वकला मुलाकातें, 223 सियासी दोस्त मुलाकातें, 119 फैमिली अफराद मुलाकातें, 14 स्पेशल डॉक्टर मुलाकातें नहीं होती जो इमरान खान साहब की हुई। तो फेक न्यूज़ तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं ये नहीं कह रहा नून लीग नहीं करती, पीपल्स पार्टी नहीं करती, लेकिन फ़र्क ये है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी इतनी ढिठाई से आके ये नहीं कहते कि जी हम गलत बयानी नहीं करते। वो गलत बयानी करते हैं, उसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये तो है कमाल कि वो कहते हैं कि हम नहीं करते। भट्टी साहब वापस आते हैं मौजू के ऊपर। DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको लग रहा है कि रियासत और इमरान खान के दरमियान या तहरीक इंसाफ के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है, और आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहलियत है कि वो टेंशन दूर नहीं कर सकी, या ये हुकूमत की काबिलियत है कि वो समझती है कि नहीं जनाब टैंशन बढ़ेगी तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं हो रही। ये जो कुछ DGISPR ने कहा ये भी कोई नई बात नहीं है। ये जो कुछ अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान में, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये सरताज़ीज़ रिपोर्ट में भी है, ये सब कुछ नेशनल एक्शन प्लान में भी है। ये एक सियासी भी मामला है, नज़रियाती मामला भी है, मुआशी भी है, सोशल भी है और फ़ौजी मामला भी है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? लाइलमी की वजह से जो ये हुआ है, बेखबरी की वजह से और बदनीति की वजह से, ये सियासी नफ़रत और तकसीम की नज़र हो रहा है। और हुकूमत और अपोजिशन पे तो आता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने आज कहा है मुझे समझ नहीं आती कि इस पर मुखालफत क्या है, कि ये बिल्कुल सच है कि ऑपरेशन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, ये भी सच है कि ऑपरेशन को सियासी भींट चढ़ाया जा रहा है, ये भी सच है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है, ऑपरेशन जो है ये अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान जो है। और ये इसमें किसी को कोई शक है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है, हमारी बका का मसला है, या फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, या दुश्मन चाह रहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और दुश्मन मुत्तहद है और हम तकसीम है? अब इसमें ये है क्या, क्यों हो रहा है ये सारा? पहली बात तो ये है कि कन्फ्यूज़ हुकूमत, नाहल हुकूमत, साखलेस हुकूमत, मैंडेटलेस हुकूमत। इसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन का नाम लिया, और ऑपरेशन, और फिर उसके बाद ना इनको कुछ पता था ना इनको कुछ इल्म था, और इसको मुतनाज़ बना दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन खैर से वो नफ़रत और तकसीम में इतनी आगे जा चुकी है कि अब वो क्या मौलाना साहब, क्या अचकज़ई साहब, क्या इमरान खान साहब, क्या ANP, क्या जमात इस्लामी, क्या सारे के सारे, कोई पता नहीं कि होना क्या है।
ना ऑपरेशन का पता, ना किसी कुछ चीज़ का पता नहीं, पहले दिन ही अपनी जंगें लड़ रहे हैं पहले दिन। ये जाहिर है ये सारी अपनी अपनी जंग ही लड़ी जा रही है ना, जैसे आपने कहा हुकूमत बेनिफिशियरी है सारी आग की, ऑब्वियसली। हाँ, और दूसरी बात है, दूसरी तरफ वो उनको पता है कि इमरान खान पर बगावत का मुकदमा हो रहा है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी जा रही है, या हमारे मुकदमे हैं या मैंडेट चोरी है, वो उस चक्कर में पड़े हुए हैं, और इस पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अब ये इन्होंने पहले दिन ही मौलाना साहब ने कहा ये अज़्म इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम है, पहले दिन ही तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया। केपी हुकूमत को तो सबसे पहले आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और वज़ीर आला की अपनी ज़मीन के पे उनको भत्ते देने पड़ते हैं। महमूद खान के वज़रा भत्ते देते रहे, आज वो रोक नहीं पा रहे, और ये जो बन्नू में लाख लोग निकले हैं जो जिनके राय का एहतराम करना चाहिए, ये क्या है? लाइल्मी बेखबरी, आपने बात पहुंचाई नहीं, बात बताई नहीं सारी, ये केपी हुकूमत का काम था। सबसे ज्यादा कौन केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, केपी हुकूमत की इसमें वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उसके बड़ी इसमें नाहलियाँ शामिल हैं, गफलतें शामिल हैं, बदनीतियाँ शामिल हैं, लेकिन ये खुदा के लिए अब इस तरफ मत जाइएगा कि कोई इसको चार्जशीट लगा दें, गवर्नर राज लगा दें, कोई नया एडवेंचर कर दें, नफरत और तकसीम बढ़ेगी, और हम जिस जंग में पूरी कौम को साथ जाना चाहिए, ये मुआशी जंग और दहशतगर्दी की जंग कोई अकेला कोई नहीं जीत सकता। हुकूमत नून लीग को क्या करना चाहिए इस वक्त? हुकूमत को सबसे पहले आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हमने सुना था, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा था हम बैठेंगे, ऑन बोर्ड लें सारे फैक्टर्स को, सारों को बिठाएं, केपी हुकूमत को बिठाएं, बन्नू वालों को बिठाएं, सारों को बिठाएं, कहें कि ये भाईजान ये हमारी सारों की बका का मसला है। लेकिन आपके ख्याल में बिठा सकते हैं? ये बिठाना चाहिए,